हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने ESV पर जो नया अपडेट आया हुआ है उसको देख लिया होगा, तो आपके जो नोटिफिकेशन है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा और आपकी जो भर्ती परीक्षा है वर्ग 2 की वो भी आपकी नियत समय पर ही होगी। तो यहाँ पर अब आपको तैयारी पर ध्यान देना है, ना कि नोटिफिकेशन पर, क्योंकि आपके पास जो है पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपकी तैयारी 50% तो वहीं पर पूर्ण हो गई थी। अब 50% तैयारी जो बचती है, तो कई अभ्यर्थी मतलब रेगुलर तभी से पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अब ये आपका जो समय बचता है, मात्र 3 महीने का आपके पास में समय है। तो आप अब भी यदि बहुत अच्छा समय दे करके तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो आइए पहले हम वो ESV पर जो आपका अपडेट आया हुआ है उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए आप किस तरीके से कितना समय देकर यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सर्च करिएगा ESV। इसको सर्च करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो है ऑफिशियल साइट ओपन हो जाती है। तो इसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को चयन करिएगा और यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो है ऑनलाइन आवेदन प्री एग्रीकल्चर जो टेस्ट है 1/2024 जो कैलेंडर में दिया गया था, 25/4/2024 से इसके जो है आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और यहाँ पूरा का पूरा विज्ञापन आ चुका है। तो अब आपके वर्ग 2 के लिए भी बहुत ही जल्द इसी तरीके से आपकी नियम पुस्तिका विज्ञापन आ जाएगा। बस आप अब तैयारी करना स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा समय यहाँ पर दीजिए और आपसे यही कहेंगे कि अधिक से अधिक समय आप पढ़ाई पर दें, क्योंकि जैसे इधर उधर घूमना या शादी वगैरह तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपका वर्ग 2 में क्वालिफाई होने का होना चाहिए। और यहाँ पर आप जो है यहीं से जो वर्ग 2 के पुराने प्रश्न पत्र हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका थ्योरी और प्रैक्टिस भी होना स्टार्ट हो गया है, तो वो पुराने प्रश्न पत्र भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इनको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाता है आपको पुराने प्रश्न पत्र, यहाँ पर ये दिया गया है पुराने प्रश्न पत्र। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में इस तरीके से जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे वर्ग 2 का है या जो भी है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 वाले। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी शिफ्ट का आपको चाहिए यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पहले लैंग्वेज पूछी जाती थी, लेकिन अब आपका केवल मेन सब्जेक्ट है तो आपको आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मेन सब्जेक्ट के। तो अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक समय दीजिए तैयारी के लिए, यही आपसे कहेंगे। और हमारी जो वर्ग 2 साइंस की क्लासेस चल रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर से हम बहुत ही जल्द उसको स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ पर वर्ग 2 साइंस के लिए हमारे बायोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, लगभग 50+ क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस को हमने पूरा का पूरा कवर करवाया है। जैसे वहाँ पर हमने फर्स्ट जो टॉपिक दिया है आपका साइंस बायोलॉजी में सजीव जगत। ठीक है, तो सजीव जगत को हमने क्लियर किया। सजीव जगत के बाद में हमने आपको जो है मतलब सजीव जगत में कोशिका से आपको बताया था, ऊतक वगैरह बता दिए थे। इसके बाद हमने 5 जगत जो वर्गीकरण होता है, ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं। और यदि आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस को देख लेंगे आप और फिर आपको यही टॉपिक मिलेंगे वहाँ पर, तो फिर आप इनको मतलब जिस तरीके से कवर करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है इनमें। जैसे आप 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 5 जगत नहीं पढ़ना, क्योंकि मेन सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो मेन सब्जेक्ट में बहुत डीप में चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 5 जगत नहीं आए, पहले आपकी द्वि जगत पद्धति आई थी। ठीक है, अब द्वि जगत पद्धति में कुछ कमी रही होगी तो इसके बाद आपकी 3 जगत पद्धति आती है, फिर 3 जगत पद्धति में कुछ कमी रही, उसके बाद 4 जगत पद्धति आई, फिर 5 जगत पद्धति बाद में आई है जो आपको पढ़ना है। और ये पांचों जगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बायोलॉजी में।
और यह जो हमने साइंस की क्लासेस आपको दी हैं बायोलॉजी की, यह ना केवल एमपीटेट के लिए बल्कि जहाँ कहीं भी आपका साइंस पूछा जाना है सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी। जैसे आपका महिला सुपरवाइज़र है तो अभी तो उसके बारे में यहाँ पर कैलेंडर में नहीं दिया गया था, लेकिन आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी क्योंकि बहुत वर्ष हो गए हैं तब से वैकेंसी नहीं आई है। तो आपका जो है कैलेंडर भी अपडेट कर दिया जाएगा और आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन भी यहाँ पर नियत समय पर ही आ जाएंगे। तो जैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होना है तो लगभग 45 दिन पहले आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। तो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले मान के चलिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको अब तैयारी करने की बारी आपकी है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, कितना अधिक से अधिक समय देते हैं। जब आप पुस्तकों के लिए तैयारी के लिए अधिक समय देंगे तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो अलग ही कुछ निकल करके आता है, ठीक। तो यही कहेंगे आपसे कि तैयारी बहुत अच्छी कीजिए ताकि आप इस वर्ष सेलेक्ट हो पाएँ, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है तो ये वैकेंसीज आ गई। फिर आप स्वयं जानते हैं कि मतलब कितने कितने वर्षों के बाद यहाँ पर, और शिक्षक भर्ती तो बहुत वर्षों के बाद यहाँ पर आती है। तो इन्होंने अब तो ये रूल भी बना दिया कि पात्रता होगी फिर चयन परीक्षा होगी। तो अब पात्रता होगी फिर चयन परीक्षा होगी, उसी के वेट में बैठे रहेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ समझ सकते हैं क्योंकि ये आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका है। पोस्ट कम है ये बात अलग है, लेकिन जो प्रयास करते हैं तो पोस्ट भी इंक्रीज यहाँ पर हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा तैयारी पर ही अधिक ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी आपको डीमोटिवेट तो बिल्कुल होना ही नहीं है। यदि आप डीमोटिवेट होते हैं तो ये आपके लिए ही मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेशन जो होता है खुद को अंदर से कमज़ोर बना देता है, ठीक है। और वो हमें बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं से प्रेरित नहीं होंगे तैयारी के लिए तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक समय दीजिए, अधिक से अधिक यहाँ पर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हमारे वर्ग 2 साइंस जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमारे बायोलॉजी की क्लासेस बहुत सारी हो गई, लगभग वहाँ पर हमारा जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी थी। और इससे पहले जब पात्रता परीक्षा हुई थी तब भी हमने आपको केमिस्ट्री की और फिजिक्स की बहुत सारी क्लासेस दी थी, बहुत सारे टॉपिक वहाँ पर करवाए हुए थे और वहाँ भी बहुत डीप में आपको चीज़ें करवाई हुई थी। तो वो क्लासें भी आप ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि पात्रता परीक्षा के लिए अलग है सिलेबस और आपके मेंस एग्जाम्स के लिए अलग है सिलेबस, नहीं, क्योंकि आपके जो टॉपिक हैं वो तो सेम ही हैं, ठीक है। अब आपको मतलब जो है अपने मेन सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको अधिक से अधिक चीज़ों को कवर यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो साइंस की क्लासेस चल रही थी उसके लिए भी हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए और अच्छा यहाँ पर आप ज़रूर करेंगे और आप अपने आप से ही जो है प्रेरित होने का प्रयास करिए ताकि आप अच्छी तैयारी कर पाएँ और अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।